नमस्ते नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं द सूरमा भोपाली। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूं होशंगाबाद रोड पर, बावड़िया फाटक पर और नवरात्रि का पर्व आने ही वाला है और पूरे देश भर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी बीच हम एक मूर्तिकार के पास आए हैं जिनका नाम आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं। इनका नाम है पूरण बाबरी जी और माँ करनी आर्ट्स के नाम से इनकी यहाँ पर प्रतिमाएं बनाते हैं। ये लोग गणेश जी हों चाहे माता जी हों, सभी की प्रतिमाएं बनाते हैं। आइए हम मूर्तिकार से बात करने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं एक मूर्तिकार के पीछे की कहानी कि कैसे एक मूर्ति आपके चौक चौराहों तक, आपके घरों तक पहुंचती है और पीछे की तमाम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मेरे को भोपाल में कम से कम 30 साल हो गए। 30 सालों से हम ये मूर्ति का कारोबार करते हैं। हमारे बाल बच्चे भी यही रहते हैं, हम भी सब यही रहते हैं और लक्ष्मी जी का भी काम करते हैं, गणेश जी का भी काम करते हैं, दुर्गा जी का भी काम करते हैं। मिट्टी लाते हैं, फिर दुर्गा जी का ये जो प्याल है ये लाते हैं, फिर पुतले कसते हैं, उस पर मिट्टी की मूर्तियाँ की प्रतिमाएं बनती है। अब परेशानी तो देखो, पानी गिरता है तो मूर्तियाँ गीली हो जाती है तो परेशानी होती है। फिर अभी कोई वो भी नहीं है कि यहाँ पे कोई सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है सुविधा या कुछ हो रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। कहीं से ब्याज से पैसा उठा के लाके लगाते 10 रुपए सैकड़ों से, वो पैसा बिक जाती मूर्ति तो उतर जाता, नहीं बिकती है तो कर्जा फिर सालों साल बढ़ता रहता, धीरे धीरे उतारते लोगों का कर्जा। गणेश जी की मूर्तियाँ बच गई है, लागत भी बहुत लग गई है। अंदर जैसे मुकुट ला के लगाते हैं, ये ला के लगाते, सामान ला के लगाते, कपड़े ओरिजिनल लगा देते हैं, 8-8, 9-9 के मुकुट ला के लगाते हैं। वो बच गई है तो वो तो रखना ही पड़ेगा संभाल के। फिर अगले साल फिर वापस कलर करेंगे, ये करेंगे, फिर भगवान ने चाहा तो उड़ जाएगी और बिक भी जाएगी। एक मूर्ति नहीं बनाते, एकदम पूरे कटिए बनाते हैं। उसके ऊपर फिर पतले कसते हैं, ये प्याल के जो पुतले होते हैं वो कसाते। फिर उसके बाद में एक मिट्टी लगती है, फिर उसके बाद में दूसरी मिट्टी लगती है, फिर राजस्थान वाली मिट्टी आती है वो लगती है, फिर कलकत्ता वाली मिट्टी लगती है, फिर उसमें बालू मिट्टी मिलाना पड़ता है, ये खड़िया मिट्टी मिलाना पड़ता है, चेहरे वाली मिट्टी अलग बना। कम से कम 50 प्रकार की मिट्टी लगती तो जाके मूर्ति तैयार होती है। कम से कम एक मूर्ति की लागत आ जाती है 8,000 के लगभग, छोटी मूर्ति की। ये छोटी है 8,500, इसकी 8,000 लागत आ जाती है। और फिर जैसे कारीगर भी आते हैं, हमारे बच्चे भी काम करते हैं, उनका भी पैसा देना पड़ता है, उनका भी खर्चा उठाना पड़ता है, हमारा घर का भी खर्चा उठाना पड़ता है। फिर दुर्गा जी की मूर्ति जैसे कस्टमर आते हैं, लेकिन कस्टमर ऐसा नहीं सोचते कि भाई मूर्ति बना रहे, इतना मेहनत करते हैं। तो माता जी की मूर्ति है, फिर भी बिक जाती है तो घर का मतलब निकल जाता है, थोड़ा बहुत बच भी जाती है मूर्तियाँ तो निकल भी जाती है। और कस्टमर भी आ जाते, पुराने ग्राहक है तो पुराने ग्राहक तो कहीं नहीं जाते, वो आते 1,000-2,000 कम से फिर देना ही पड़ता है। मूर्ति रख से तो अच्छा ही है कि मूर्ति निकाल दे। 30 साल हो गए। मिट्टी के हाथी, अभी हाथी पूजा आएगी, हाथी पूजा में हाथी बनाएंगे, फिर दिए बनाएंगे, फिर गर्मी में मटके का सीजन करते हैं। और पूरा मिट्टी का कारखाना, मिट्टी का ही काम होता है मेरे कारखाने में। हम पीओपी का हमारे यहाँ कुछ भी काम नहीं है और पीओपी की मूर्ति खरीदना भी नहीं चाहिए, वो बहुत लेट गलता है और वो प्रदूषण फैला रहा है। तो मिट्टी का नहीं, ये पीओपी का नहीं खरीदना चाहिए। लेना है तो मिट्टी की मूर्ति लो, ताकि अंदर पानी में जैसे अपन डाल रहे हैं तो तुरंत जैसे मुकुट, बाल वगैरह, कपड़े तो एक साइड में निकल ही जाते हैं, प्याल भी एक साइड में हो जाता है। और बाकी मिट्टी है तो मतलब 4 घंटे के बाद पूरी गल के तालाब में मिल जाती है। हमारा तो पुश्तैनी काम है, ये सालों से नहीं, ये तो सदियों से करते आ रहे हैं, सालों से नहीं। साल में मेरे को हो गया कम से कम 33 साल। धंधे के ऊपर तो धंधा होने के ऊपर है। धंधा जैसे मूर्ति निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर लॉस हो जाता है। मूर्ति जैसे रह जाती है तो लॉस है। ऐसे बहुत से ग्राहक आते हैं प्रॉब्लम खड़ा करने के लिए, या जैसे उनको लास्ट में पैसे की कमी पड़ती है तो फिर वो आके मतलब कुछ भी बहाना बना देते हैं तो भैया इसमें ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, पैसे कम ले लो, ये हो, ये सब चीज़ें होती है। हमारे पिताजी शुरू से मूर्ति का ही काम करते थे। तो पहले पिताजी तो आए ही थे काम के लिए और फिर पिताजी गांव चले गए, फिर पिताजी खत्म हो गए, फिर जब से हम यही रह रहे। मेरा साल भर में मूर्ति का ही सीजन है, जैसे ऑफ सीजन में थोड़ा सा मटका वटका बना के बेच लिया। काम तो हम शुरू से मिट्टी का ही कर रहे हैं और बचपन से मतलब मिट्टी का ही करते आ रहे हैं। बीच में पहले शुरू में आज से 10 साल 15 साल पहले पीओपी का काम करते थे, लेकिन जब से बैन हुआ है, पीओपी पे बैन लगाया गया है, फिर बंद कर दिया धीरे धीरे पीओपी को बनाना। फिर मिट्टी पे फोकस दिया तो मिट्टी का ही काम कर रहे हैं जब से। यहाँ का तो नहीं कह सकते, भोपाल का तो, भोपाल में तो माता जी मिट्टी का ही बनता है और मिट्टी का ही बिकता है। और राज्यों का तो नहीं कह सकते कहाँ क्या हो रहा है।
लेकिन मध्य प्रदेश में तो पीओपी का माता जी बिठाते नहीं है, ना खरीदते हैं लोग का, और बनाते भी नहीं है। एड्रेस मेरा होशंगाबाद रोड, बाबड़िया फाटक, अहमदपुर, कल्याण प्रधान हाउस के सामने, बाबड़िया फाटक, भोपाल। भोपाल में जैसे कभी मूर्ति बाहर से भी भाई लोग, जैसे आसपास के गांव से जो भी भाई आते हैं और दूर दराज से भी जो लोग आते हैं, वो एक बार बावड़िया फाटक पे आकर देख सकते हैं। काम देखने के बाद ही आप लोग मूर्ति को डिसाइड करें और मूर्ति ले सकते हो आप।